देखते हैं। मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ग्रेप। आज हम लोग ग्रेप कमांड पढ़ेंगे। तो ग्रेप कमांड का काम है सर्च करना। ग्रेप कमांड सर्च करता है वर्ड्स, ग्रेप कमांड सर्च करता है लाइंस। ग्रेप कमांड ये सब चीजें, एक टेक्स्ट फाइल है उसमें से ग्रेप कमांड सर्च करके देगा तुमको कि कहाँ कौन है। ठीक है, तो ग्रेप इज ए सर्चिंग कमांड। ग्रेप इज ए सर्चिंग कमांड। ग्रेप से आप सर्च करेंगे, करेक्ट है। ग्रेप से आप क्या करेंगे? सर्च करेंगे। ग्रेप का फुल फॉर्म लिखो। ग्रेप का फुल फॉर्म, ग्रेप का फुल फॉर्म इज ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ग्रेप का फुल फॉर्म ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ग्रेप का फुल फॉर्म ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ठीक है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। नोट किया? चलिए, तो फर्स्ट इज वर्ड सर्चिंग। वर्ड सर्चिंग, एक वर्ड कैसे सर्च करना है। ठीक है, पहले हम लोग ग्रेप से वर्ड सर्च करना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग सर। बोलो सर। ना, वो एक दिनों আসেনি, একদিনও না। फ्राइडे तो दोपहर का नाम है। একদিনও আসেনি কিন্তু এই ছেলেটা। কেন? বিশ্বজিৎ একটা হয়ে গেছে। কোন বিশ্বজিৎ? বিশ্বজিৎ বিশ্বাস কোথায় এখানে তো। ঠিক আছে, আপনি ওই 49 যেটা। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি প্রণয়কে বলেছিলাম ওটাই ঢুকে যেতে, বললো অত টাকা কম, মাঝরাত্রির। ওর বাড়িটা ওইখানে না, নাইট শিফটে ফিরতে পারবো না। ঠিকই কথা। ও শীত যতদিন না করবি ওর হবে না। আমি ওকে বললাম সেটাই। ও তোমার তুমি মতো বসে রয়েছে, এবার আর এক দু মাস চলে গেলে ও সব ভুলে যাবে। হ্যাঁ, মানে ভালো যেটা ছিল সেটা নষ্ট হবে। নষ্ট হয়ে গেছে, এখন কনফিডেন্স কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ইয়েটা হয়েছে সাগেন সোরেন না, ও স্যার না। अच्छा, वर्ड सर्चिंग करें। अच्छा, क्या सर्च करना? हेलो एवरीबॉडी प्लीज, विक्की बात करे तो मार देंगे जाके एकदम। देखो, बोलता है कि सर्च स्टूडेंट वर्ड इन etc pass wd फाइल। ये क्वेश्चन है, सर्च स्टूडेंट वर्ड इन etc pass wd फाइल। কিভাবে সার্চিংটা হবে? कमांड इज ग्रेप। फाइंड नहीं, फाइंड से फाइल ढूंढेगा, ये फाइल से वर्ड ढूंढेगा। दोनों का मतलब अलग है। फाइंड कमांड टोटल फाइल को ढूंढ के देगा कोई एक लोकेशन से, ये एक फाइल के अंदर का कंटेंट ढूंढ के देगा। दोनों अलग चीज है। ठीक है, तो ग्रेप कमांड का स्ट्रक्चर क्या है? ग्रेप स्पेस, ये लो देखें ध्यान, ग्रेप स्पेस जो सर्च करना है, क्या सर्च करना है? देन कहां सर्च करना है? एंटर। देखे ना, লাল রঙের হাইলাইট হয়ে যাবে, রেড কালার का হাইলাইট हो जाएगा সার্চ রেজাল্ট। নোট করো কমান্ডটা। হ্যাঁ স্যার, এইটা কোয়েশ্চেন আর এইটা আনসার। ডান। হয়েছে?
एवरीवन डन? चलो नेक्स्ट। अभी हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। पहले देखो, जैसे भीम অনিত আছে তো ম্যাডাম, অনিত আছে তো, অনিत सेंटर ही আছে। देखो एक फाइल हम क्रिएट करते हैं भीम न्यू फाइल करके, बोलছে भीम कमांडটা नहीं, ठीक है, नैनो से बनता है क्या? अच्छा ठीक है, तो हमको इसको कमांड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम कमांड इंस्टॉल कर लेते हैं। आप लोग रजिस्टर कर लेना, ठीक है ना? नहीं, ये कमांड तुम्हारे लिए नहीं है, ये कमांड हम बाद में सिखाएंगे। देखो यम सर्वर से बैकअप हाँ, अब मेरा याम सर्वर लोकल है, याम इंस्टॉल नैनो -y। तो मेरा नैनो से एक नैनो इंस्टॉल हो गया, लॉग आउट कर दो, वापस आ गए स्टूडेंट में, तो लिखेंगे नैनो न्यू फाइल, नैनो खुल गया। इसके अंदर में हम लोग 4-5 लाइन लिखते हैं पहले। अच्छा, लिखते हैं कि অর্পিত খুব ভালো ছেলে, ठीक है, अजय इज ए गुड स्टूडेंट, वी हैव टू अंकित, सायन आज मार खाবে, ठीक है, अर्क ও मार खाবে, ठीक है। ये ऐसा है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट इज ए তুই শয়তান, तरुण इज ए स्टूडेंट, लाइक दैट। मैं ऐसे कुछ लिखा, Ctrl+X, Y एंटर, ठीक है ना? अभी कैट करके अगर हम लोग देखेंगे न्यू फाइल के अंदर क्या है, तो मुझे सारा लाइंस दिख रहा है ना। मैं चाहता हूं कि सर्च स्टूडेंट वर्ड फ्रॉम न्यू फाइल, स्टूडेंट वर्ड को आपको न्यू फाइल से सर्च करना है, प्लस आउटपुट्स मस्ट कम विथ लाइन नंबर्स। मतलब अगर मल्टीपल लाइन पे आपका ये है, तो 1 2 3 4 करके लाइन आना चाहिए, नंबर आना चाहिए कि वो 1 नंबर लाइन पे मिला, 2 नंबर लाइन पे मिला, लाइक दैट। तो कमांड ग्रेट स्पेस -n फॉर लाइन नंबर, क्या सर्च करना है? स्टूडेंट। कहां पे सर्च करना है? न्यू फाइल के अंदर। कैन यू सी? 2 नंबर लाइन पे है और 6 नंबर लाइन पे है। कैन यू सी दिस? ये लाइन नंबर आपको दिख रहा है क्या? 2 colon and 6 colon? यस सर। So this is the process how you can bring line numbers with the output. -n is the thing. अगर -n नहीं देंगे तो कैसा आएगा आउटपुट? ऐसा, ठीक है। तो 2 और 6 -n देने से आया। लिखो जल्दी, हो गया? ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी, हाथ चला, झटपट लिखे बेलबी। एवरीवन डन? কোনটা মনে হচ্ছে -n দেওয়াটা?
হয়েছে? চল। এসো, এসো। এটা কি গো? লাফিয়ে বলছিলাম না? ও নাম লিখতে লিখতে লাফিয়ে দিচ্ছে। ব্যাচ থেকেই তো স্টার্ট করতে বলেছে না, এর পরের ব্যাচ থেকে না এই ব্যাচটা থেকে স্টার্ট করতে বলেছে, ওরা দিয়ে 78 দিচ্ছে বলে। হুম তুই কি চুইংগাম চিবোচ্ছিস anyway? ফেলে যা, ফেলে যা, ফেলে যা। আর কেউ চুইংগাম চিবোলে ফেলে এসো। আর হাতটা নিচে কর, স্লিভসটা নিচে কর, স্লিভসটা নিচে কর। কে? ম্যাম বলছে আমার থেকে নাকি শিখেছে, আমি এদিকে চেপাই না। হ্যাঁ। दिखाई फॉरवर्ड कमांड दिखाई। ओके, अभी सोचो कोई एक फाइल है हमारे पास, जो फाइल के अंदर में कुछ वर्ड्स है जो हमको उस पैटर्न पे सर्च करना, लाइक आई काती बॉस। अभी सोचो कि आपके पास में कोई एक फाइल है, जो फाइल के अंदर में जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट कैसा है, पूरा वर्ड आप सर्च नहीं करोगे, वर्ड का थोड़ा सा पार्ट सर्चिंग कर सकते हैं ना। है হারিয়ে গেলে আবার দেবো না কেন? দেবো, আবার দুটো নেব, দেবো তো বলে। ঠিক আছে, হ্যাঁ তুই বই হারাস না, তুই ভালো ছেলে। কে রাইটার? তাই নাকি? अरे वाह। এবার দেখো, तो सपोज मैंने लिखा है तोरुण इज ए स्टूडेंट, मैं तोरुण से और 3-4 लाइन इधर पे लिखता हूं, जैसे प्री तोरुण लाइजेशन, 3 इडियट्स দেখেছিস? এই যে প্রি রাজুলাইজেশন, হ্যাঁ, ইজ এ কেমিক্যাল। ঠিক আছে, তরুণ নাইট্রেট इज ए एसिड, हम लिख लें। ठीक है जी, तो इसको सेव कर देते हैं। एक बार नाउ आई हैव 3 लाइन्स जिसमें तोरुण वर्ड है, मेरे पास 3 ऐसा लाइन है जिसमें तोरुण वर्ड है, तोरुण अकेला भी है और तोरुण के आगे पीछे भी है। ठीक है, तो ऐसा लाइन्स हम सर्च करेंगे। कैसे? ग्रेप स्पेस -n, तो लाइन के साथ में आएगा। देन ऐसे ये कैरेट साइन है, कैरेट साइन, इसको बोलते हैं कैरेट। तोरुण कहां पे सर्च करना है? न्यू फाइल। कैन यू सी, जो लाइन तोरुण से स्टार्ट हुआ है उसमें तोरुण भी आएगा। সারাদিন আমি ল্যাব নিয়ে বসে থাকি, কি বললেন এটা? তরুণ নাইট্রেট ইজ অ্যাসিড, দেখো দেখো, একটা তো আসেনি তো। হ্যাঁ ওটা তরুণ লাইজেশন আছে, ওটা তরুণ দিয়ে তো শুরু হয়নি, এটা শুরু হয়েছে। जो তরুণ से स्टार्ट हुआ है वो सर्च करके देगा। ক্যারেট দিয়েছে বলে। এক্স্যাক্টলি, ক্যারেট দিয়েছি মানেই ও ফার্স্টে সার্চ করবে।
পাশে তরুণ यस जो लाइन तरुण वर्ड्स माने तरुण स्ट्रिंग से सर्च होगा या तरुण स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा वो लाइन का आउटपुट मुझे मिलेगा नोट करो क्वेश्चनটা এরকম যে find বা search all lines starting with तरुण स्ट्रिंग माने स्ट्रिंग का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ ए वर्ड কালেকশন অফ অ্যালফাবেটস স্যার আপনি নাম্বারও মানে লাইন নাম্বারটা ওটা তো দেবই ওটা সঙ্গেই জুড়ে দেয় একবার এবার থেকে ग्रेप स्पेस माइनस एन ही लिख हम लोग जब ग्रेप करेंगे ना तो ग्रेप स्पेस माइनस एन लिख के ही करेंगे तो एक लाइन नंबर बाय डिफॉल्ट लेके आना हैबिट हो जाएगा ठीक है कमांड नोट किया सर्च ऑल लाइन स्टार्टिंग हुई तरुण स्ट्रिंग तो कमांड क्या होगा ग्रेप स्पेस माइनस एन तरुण के पहले कैरेट देन फाइल का नाम ठीक है चले आगे अभी सोचो कि कोई फाइल है जो जिसके अंदर में हम एंड कैसे होगा ये भी मेंशन कर सकते हैं मतलब देखो जैसे मैं अगर लिखता हूं ধরো বললাম টেল স্পেস মাইনাস এন বা এরকম ভাবে দেখছি ধরো ক্যাট ईटीसी पास डब्ल्यूडी यहाँ पे बहुत सारा लाइन है जो बैश वर्ड से खत्म हो रहा है देखो यहाँ पे बैश है একটাই ব্যাস এখানে আরেকটা बैश আছে बहुत सारा है बिग बैस है ना बिन बैश है ना बैश वर्ड से खत्म हो रहा है बैश वर्ड तो कोई भी एक ऐसा स्ट्रिंग से खत्म हो रहा है कोई एक फाइल है उसमें से लास्ट वाला निकालना है मुझे तो कमांड की रकम হবে तो सर्च all lines from etc passwd file which are ending with bash जो bash से खत्म हो रहा है तो क्या लिखेंगे कमांड इज ग्रेप माइनस एन अभी स्टार्ट होगा तो कैरेट एंड होगा तो बैश क्या होगा डॉलर ডলার कहां पे सर्च करना है etc पास डब्ल्यू कैन यू सी टू फाइल्स आर देयर लाइन नंबर 1 पे एक आउटपुट है और लाइन नंबर 21 पे एक और आउटपुट है कैन यू सी दिस ডলারের জন্য এন্ড বোঝাবার জন্য যে ব্যাশ দিয়ে এন্ড হবে देखो यही দুটো লাইনেই কিন্তু লাস্টে ব্যাশ আছে ये दोनों लाइन में ही लास्ट में बैश लिखा हुआ है ठीक है নো লগইন বলে যেটা ছিল ওইটাও কি বের করতে ওটাও সার্চ করতে পারি সেম ভাবে তাহলে তরুণ আমাদের অর্পিতা একটা সার্চিং দিয়েছে বলছে যে এন্ডিং উইথ নো লগইন তাই তো বলো তাহলে তুই বল তাহলে এই কমান্ডটা কি লিখবো গ্রেপ মাইনাস গ্রেপ সরি গ্রেপ মাইনাস এন নো লগইন ডলার ডলার স্পেস স্ল্যাশ ইটিসি স্ল্যাশ একদম দেখ সব কটা নো লগইন হাইলাইট হয়ে গেল না लाइक दैट तो एक और सेम ऑपरेशन लिख दो ठीक है ना क्या अंकित ठीक है यस सर और फिर लिखो लिखे ফেল যা কমান্ড দেখতে পাবে লিখে ফেলবে ডান হয়েছে বলো ইজ ইট ক্লিয়ার समझे संजना বুঝতে পারলে হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলো
ফাইলের এন্ডিং যেটা নো লগইন থেকে স্টার্ট হচ্ছে ওটা। না না कुछ भी বলছে আমি আমি কি বলেছি ভালো করে বোঝো ওই যে পাস ডব্লিউডি ফাইলটা আছে ওর মধ্যে অনেকগুলো লাইন আছে যেটা নো লগইন দিয়ে এন্ড হচ্ছে আমাকে ওই লাইনগুলো হাইলাইট করতে দিয়েছে বল হ্যাঁ নিশ্চয়ই একদম কাম নেট নেই এটাতেও তো নেই দুটোতে নেট নেই মনে হয় এখানে মুশকিল এইটাতে তাহলে মেয়ে আসবে হ্যাঁ এখানে চলে তো রবিবারে চলে যাবে। अजय मशीन ऑन कर दो तो इधर है इधर है हाँ तो उस तरफ चला गया था বাবা তো कमांड आई जाइए আরে গ্রেপ এই যে বন্ধু এস মাইনাস এ হ্যালো এ নাও পোটেশন তোমার স্ক্রিনেও আসবে বাবা স্ক্রিনটা তো লগ ইন করেই আছো বসে পড়ো ম্যাডাম 10 থেকে তুমি ব্যাকে আসবে হ্যাঁ আজ একদম 4টে পালাবো বাড়ি বাড়ি গিয়েই ঠিকঠাক হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে করে ফেলেছি বললাম যে একটা মাউস কিনতে হতো ভুলেই গেছি চাবি গেলে একটা মাউস কিনে আনতে হবে ভালো লেগে ভালো লেখা যাবো আগে বলবি তো ওর একটু লালুগুলো আছে কি করা যাবে চলো এবার এই বিরিয়ানি খাবে ও রোহিত ও সেবারে রোহিত ছিল না আমাদের ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ওর সঙ্গে এইসব ফাইল বানিয়েছিলাম lms.nfoa.edu.in কম ছিল তো না নেই লগ ইনটা .com ছিল DWLE ফ্যাকাল্টি @nfoa.in পাসওয়ার্ড হচ্ছে y ক্যাপিটাল nfoa #202 এই যে ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনটা আসো নিচে নিচে লেফট সাইডে স্যার স্যার হ্যাঁ আপনাকে ডাকছে তাহলে কতদূর দেখলাম আমরা আমরা নো লগইনটা সার্চ আচ্ছা নো লগইনটা সার্চ করলাম আচ্ছা এবার লেখো কেস সেনসিটিভ সার্চ ग्रेप बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव ही सर्च करे ठीक है ग्रेप अगर सर्च कर रहा है तो ग्रेप केस सेंसिटिव सर्च ही करता है लाइक व्हाट आई मीन टू से हियर देखो यहाँ पे अगर हम लोग ने ये वाला फाइल जो है हम लोग का न्यू फाइल बोल के इसके अंदर में हमने तोरुण स्मॉल लेटर में लिखा है करेक्ट है अभी अगर मैं लिखा हूं तोरुण इज ए स्टूडेंट प्री तोरुण लाइजेशन इज ए केमिकल एंड तोरुण नाइट्रेट इज एसिड এটা আমি লিখেছি এরপরে हम एक काम करते हैं थोड़ा कैप्स लॉक ऑन करके तोरुण के बारे में लिखते हैं तोरुण कुछ दिन क्लास অ্যাবসেন্ট করে শান্তিনিকেতনে নিকেতনে গেছিল ভালো জিনিস দিতে লিখেছি ঠিক আছে স্যার বাংলায় লিখুন বাংলায় তো লিখবি কি ভাষা কুছ দিন ও সবাই হিন্দি বলা লোকও আছে না আমাকে সাম্য মৈত্রী বজায় রাখতে বলেছে রাষ্ট্রপতি না ঠিক আছে সম্প্রীতি বজায় রাখবো না মেরে দেবো हेलो अभी अगर आप सर्च करते हो ग्रेप तोरुण माइनस एंटर संगे दिए ही दी ग्रेप तोरुण न्यू फाइल तो देखो वो लाइन आपको नहीं दिख रहा है जो मैंने तोरुण कैप्स में लिखा है ये सुनो लेकिन तो ये बाय डिफॉल्ट आपका केस सेंसिटिव सर्च ही है लेकिन अगर हम चाहते हैं कि विदाउट जजिंग द केस सारे के सारे आउटपुट दिखे तो I will add one minus I ठीक है माइनस I is insensitive case ठीक है केस इनसेंसिटिव केस को देखेगा ही नहीं माइनस I
for without checking the case, ठीक है? তাহলে এরকম ভাবে এক লাইন লেখো, grep is by default, আচ্ছা grep provides, দাঁড়াও এক মিনিট, সেন্টেন্সটা ফ্রেম করে নি, grep provides case sensitive searching by default to search without case sensitivity, to search without case sensitivity, then आपका ये वाला कमांड चलेगा. So this is the question and this is the answer. देख लो না, তাহলে দিয়ে দাও নাম্বার, কেন ফালতু লোকের নাম্বার কমার আছে? দারুণ খাতা দিয়েছে। তাই কার? প্রীতমের। প্রীতম, বড় প্রীতম? এটা শুভম। তো শুভম আছে। না, ভার্চুয়াল সি প্লাস প্লাস রিডিস্ট্রিবিউটেবলটা ওটা তো ফ্রেমওয়ার্ক, ওটা অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে যায়, ওটা কিছু করতে, ওটা আনইনস্টল করলে অনেক অ্যাপ্লিকেশন চলবে না, ওটা একটা রান টাইম ফ্রেমওয়ার্ক, ওটা বাই ডিফল্ট আসে, অটো ডাউনলোড হয়, ওটা থাক। হয়েছে? हैकमी नाउ बोले একটা ওয়েবসাইট এসছে, जिसके अंदर में तुम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकते हो हैकिंग रिलेटेड। हैकिंग के लिए हाँ, सर तो तुमको लैब सेटअप नहीं करना है, उसी में लैब है। होता ना सर, नहीं, AWS में तो रेडीमेड सिस्टम नहीं मिलता, ये रेडीमेड सिस्टम है, मतलब वो प्रैक्टिकल करने के लिए एक क्लिक करोगे तो वर्चुअल मशीन ऑन हो जाएगा। बहुत इजी है প্রীতমের। हैकिंग नाउ। এটা উদ্ধার করে দেখানো হয় একটু হাতে লেখা। ম্যাম পড়ছেই তো, ও কষ্ট করেই তো পড়ছে হাতের লেখাটা। হয়েছে লেখা? क्या है सर हैकिंग नाउ? हैकमी नाउ, मी नाउ ये हो गया। চলো আগে যাচ্ছি, এটা খুলে যাচ্ছে বারবার, দেখ। আচ্ছা, এবার দেখো, এবার লেখো রিভার্স সার্চিং। रिवर्स सर्चिंग, रिवर्स सर्चिंग माने होच्छे जो सर्चिंग मैं प्रोवाइड करूंगा उसको छोड़ के बाकी सर्चिंग देगा। मतलब अगर मैं लिखता हूं कि सर्च तोड़ून, सर्च माने रिवर्स सर्च বা परफॉर्म रिवर्स सर्चिंग, परफॉर्म रिवर्स searching with the word torun inside new file। तो इसका मतलब क्या है, पहले तोरुन को सर्च करेगा, फिर तोरुन का लाइन जो है वो लाइन को छोड़ के बाकी लाइन दिखाएगा। किरकम, अगर हम नॉर्मल सर्चिंग करते हैं तो ग्रेप माइनस एन केस इनसेंसिटिविटी के लिए माइनस आई सर्च करना है तोरुन, बोलो। नहीं কিন্তু हाँ, जीरो को सीधा ETC, क्या नाम था मेरा फाइल का? न्यू फाइल। तो जो जहां तोरुन है दिखा रहा है। अभी अगर हम इसके साथ में माइनस भी चिपका देंगे, देखो जो लाइन में तोरुन नहीं है वो दिखा रहा है, तो माइनस भी इस पर रिवर्स सर्चिंग। हमको तोरुन नहीं देखना है, बाकी सब कुछ देखना है। तो সিঙ্গেল কোটেশন দেওয়া ছিল, মানে ড্রপ মাইনাস আই তারপরে আই আগে যে পুরোনো আগে যে সিঙ্গেল কোটেশন দেওয়া ছিল, ওটা এখানে যে দেওয়া নেই, কোনো প্রবলেম হবে? এইটাই কথা বলছি, ওটা স্ট্রিং সার্চ ওটা ওখানে যে দিতে পারি, এটাও দিতে পারি, চলবে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, চলবে, একই আউটপুট আসবে। দিতেও পারি, নাও দিতে পারি, দেয়া অভ্যেস করা ভালো। এই সাইনটা কি ছিল? ওটাকে বলে ক্যারেট, ক্যারেট ইনভার্স বা ক্যারেট। উল্টো কাজ না, ওইটার জন্য উল্টো কাজ হয় না, ওটা স্টার্টিং বোঝাবার জন্য হয়েছে। মাইনাস ভি দিয়ে রিভার্স, মাইনাস ভিটাকে অ্যারো করে লিখবে রিভার্স সার্চিং। একটা খুব ভালো কোড, একটা খুব ভালো ফন্ট স্টাইল পেয়েছি, বুঝলে? ফন্ট স্টাইলটা হচ্ছে বুকম্যান ওল্ড স্টাইল, পেন্টে আছে।
বুকম্যান ওল্ড স্টাইল কি লেখাটা দেখাচ্ছে? হ্যাঁ মানে খুব এত তো লিখে দেখো, ম্যান ওল্ড স্টাইল বলে পেন্টে আছে। ওইটা আজকে রেফারেন্স আগের দিন তোদের ক্লাসে লিখছিলাম না ওইটা, বি লেখো, বি লেখো, বুকম্যান ওল্ড স্টাইল বলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বোল্ড করে লেখো, হেভি লাগবে দেখলে। লেখো, ক্যাপসটা লেখো, একটু ফন্ট সাইজটা 20 করে নাও, এবার লেখো। দারুণ না? দারুণ ফন্ট। আচ্ছা না, দেখতে আমার ভালো লেগেছে তাই বলছি। এইটা হলো, হ্যালো, ডান। চলো কথা এত বলো না, কথা বললে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। হয়েছে? আচ্ছা এবার লেখো, মাল্টিপল ওয়ার্ড সার্চিং উইথ সিঙ্গেল কমান্ড। মাল্টিপল ওয়ার্ड सर्चिंग विथ सिंगल कमांड। हमको एक फाइल के अंदर में मल्टीपल वर्ड सर्च करना है। मुझे तरुण भी सर्च करना है, मुझे अर्पित भी सर्च करना है। तो कैसे होगा? ग्रेप स्पेस -n -i हो गया, लाइन नंबर आ गया और केस सेंसिटिव हट गया। देन -e तरुण स्पेस -e अर्पित, फाइल का नाम न्यू फाइल। देखो अर्पित भी हाईलाइट हुआ, तरुण भी हाईलाइट हुआ। कैन यू सी? ये ऐसे मल्टीपल वर्ड, जितना वर्ड लिखना है आपको लिखो, -e से जोड़ना है उसको, ठीक है? -e से जोड़ना है। ठीक है? एवरीवन डन? चलो अच्छा, इसके बाद एक और सर्चिंग है जो सोचो आप, ये सर्चिंग मतलब उतना मतलब जरूरत नहीं रहता है, फिर भी सर्च ऑल फाइल्स but search all lines which are starting with capital R and ending with T, ऐसा, ठीक है? ऑल वर्ड्स या ऑल लाइंस आपको सर्च करना है जिसमें R से शुरू होगा और T से खत्म होगा। ऐसा कुछ लाइन पहले बनाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नैनो न्यू फाइल, तो R से शुरू होगा ना, R वाला लाइन लिखते हैं। R से किसका नाम है इधर? ये भी बात है। आता কিন্তু লিখে ফেলেছি একটা, তাকাবে না কেউ তাকাবে না। বাদ ক্যান্সেল। ছেলে আগুন তেলে বেগুন বললে হবে? Redact is a nice OS, thank you Redact, ঠিক আছে? এই লাইন লিখলাম আমি, ঠিক আছে তো? আচ্ছা এবার লিখে ধরো, রাজা বাবু একটা বাজে লোক।
নিজের নামে খারাপ বলবো, কেউ কিছু বলতে পারবে না, ঠিক আছে? ঠিক না? তোকে বলছি, তোকে চিরন্তন বার করছি আমি, তুই দাঁড়া, দাঁড়া রে দাঁড়া, তুই দাঁড়িয়ে যা, তোকে উত্তর দিচ্ছি আমি, দাঁড়া। দেখো, ग्रेप -n -i हेलो, देन क्या सर्च करना है? जो लाइन R से शुरू हो रहा है, तो R डॉट, ठीक है, T स्टार्ट, स्टार्ट टी হবে না রিস্টার্ট হবে রে? তাই হোক, তাই स्टार्ट टी कहाँ पे? देखो तो, पहले तो जो लाइन टी के बाद में है, ये देखो टी जहां जहां पे है, देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, जहां जो है आर और टी से सब दिखाएगा आपको। इसलिए मैंने बोला ये उतना इंपॉर्टेंट सर्चिंग नहीं है, या ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं आता है, वो वर्ड सर्चिंग करना ही मेन डिफरेंस, मेन खेल है। ग्रेप कमांड का इस्तेमाल यूजर मैनेजमेंट में बहुत आएगा। 10:47, 10 মিনিট টাইম দেবো, একবার চালিয়ে দেখে নাও কমান্ড গুলো, তারপর আমরা আধ ঘন্টা ইউজার ম্যানেজমেন্ট করবো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, এই ঘরটা এসে বন্ধ করে দাও তো শিবনন্দন। রূপক স্যারের সাথে থেকেছে 1 বছর, বাংলা পরিষ্কার বোঝে, বললে হবে? क्या बोलो? रूपक सर मतलब हिंदी सिखा देंगे, बंगाली सिखा देंगे। यही तो लग रहा है कनाडा ये सब नहीं। बाहर ये डायरेक्ट मैडम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम लोग, बात को समझो। ये वाला पार्ट क्लियर है? चलिए, हेलो एवरीबॉडी, ग्रेप इज डन, ग्रेप कमप्लीटेड। এবার তোমরা গ্রেপের কমান্ড গুলো 10 মিনিট টাইম দিলাম, চলো হেডিং দাও, ইউজার এন্ড গ্রুপ এডমিনিস্ট্রেশন, हेडिंग करो ताड़ाताड़ी। हेलो, यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, जल्दी हेडिंग करो सब लोग। मेजर चैप्टर है, यहाँ से शुरू हो रहा है हम लोग का। अभी जो भी हम लोग लिनक्स पढ़े, दोज वर इंट्रोडक्शन लिनक्स है, এইখান থেকে মেজর টপিক শুরু হলো, ইউজার ম্যানেজমেন্ট, ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট, প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট, চাকরি হয়ে যাবে লিনাক্সে কাজ। क्या बोले? सेशन 1 কি সেশন? সেশন 1, SA1 SA2, এটা SA1 এ আছে। ইন্ট্রোডাকশন টু লিনাক্স হলো আমাদের এই 12-14টা ক্লাস যা হয়েছে, এরপর এখান থেকে মেন চ্যাপ্টার স্টার্ট হবে। चलो, यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करছি। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ अजय, तुम भी बात करने लगोगे आजकल? चलो, व्हाट इज यूजर? यूजर क्या होता है? यूजर एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, यूजर एक ऑब्जेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो यूजर एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, जिसको यूज करके हम लोग कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। वी एक्सेस एनी रिसोर्स यूजिंग ए यूजर। अगर हमारे पास में एक ड्राइव है, कोई एक सिस्टम है, विंडोज का ही सिस्टम पकड़ लो, अगर एक विंडोज सिस्टम है, उसके अंदर सोचो एक डी ड्राइव है, उस डी ड्राइव के अंदर में सोचो एक फाइल है, ठीक है? ধরো তোমার রেজাল্ট, বা ধরো তোমার একটা ক্লাসের রেকর্ডিং, বা सपोज कर लो तुम्हारा कोई एक इमेज, इसको एक्सेस करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए, इसको देखने के लिए व्हाट डू यू नीड? फर्स्ट यू नीड टू लॉग इन टू द सिस्टम। विदाउट लॉगिंग आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले लॉग इन करना पड़ता है, आफ्टर लॉग इन यू कैन डू एनीथिंग। ताई तो तुम्हें उसको ओपन करो, डिलीट करो, एडिट करो, व्हाट एवर इट इज, बट बिफोर दैट यू नीड टू लॉग इन। तो लॉग इन किए बिना आप कोई रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं यूजर क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कोई भी एक रिसोर्स को यूज करेंगे, या फिर उस रिसोर्स को एक्सेस करेंगे। अब ये रिसोर्स क्या क्या हो सकता है? ये रिसोर्स आपका कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है मैडम, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई स्टोरेज हो सकता है, कोई हार्डवेयर हो सकता है, जैसे प्रिंटर हो गया, कोई नेटवर्क अटैच स्टोरेज हो गया। ये सब कुछ एक साथ में एज ए रिसोर्स कहलाता है, ठीक है?
तो रिसोर्स मतलब कुछ भी जिसको यूजर लॉग इन करके यूज करता है. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी ए इमेज, आपका एक फोटो है, आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपका कोई क्लास रिकॉर्डिंग का वीडियो है, आपका कुछ कंपनी का एक्सेल फाइल है, आपका कोई हार्डवेयर है, जैसे कोई प्रिंटर हो गया, कोई स्टोरेज डिवाइस हो गया, कोई राउटर स्विच हो गया. ये सब कोई डिवाइस को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट थिंग यू नीड ए आइडेंटिटी. आपको एक आइडेंटिटी चाहिए. वो डिवाइस को या फिर वो सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए कि उसको कौन एक्सेस कर रहा है. उस कौन के वजह से ही वो परमिशन वगैरह देगा. मतलब सोचो आपका घर में एक अलमारी है, उस अलमारी में 3 जन का कपड़ा रखा हुआ है. आपका कपड़ा, आपका मम्मी का कपड़ा और पापा का कपड़ा. ठीक है, अगर सोचो कपड़ा बात कर सकता था, तो आप अगर मम्मी का कपड़ा ले लेते हो तो कपड़ा बोलता है हम तुम्हारे लिए थोड़ी है, लाइक दैट. तो आपका आइडेंटिफिकेशन से कपड़ा पता कर लिया कि आप कौन हो. क्या आपको इस वाले चीज का एक्सेस है? ये सुनो, आप घर में जाके पापा का पर्स नहीं ले सकते हो, बिकॉज आप परमिशन रेस्ट्रिक्टेड है. ये काम आप नहीं कर सकते. বাবা এখানে 500 টাকা রেখেছি, তুমি নিয়ে চলে গেলে বাড়ি, থাপ্পড় মেরে ভূত ভাগিয়ে দেবে মোটামুটি. এ শোনো, চুরির দায় তো দেবেই, অপমান করবে খুব, মারবেও, তারপর ঘর থেকে বারো করে দিতে পারে. এক্সট্রিম কেসে এটা হতে পারে. तो मतलब क्या, कोई अगर दूसरा लेता तो ऐसा ना भी हो सकता था. लेकिन आप एज ए यूजर वो 500 रुपया ले लिए हो तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा. সায়ন তো বলেছে বাড়ি থেকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দেবে যদি 500 টাকা চুরি করে ও বাড়ি থেকে. বলছি ঠিকই বলেছে. ওইসব আমি করি না, যদি করিস কখনো, বাবা ওটা আগে থেকে তোকে বলে রেখেছে এইটা তোর পারমিশন আছে. ওইসব আমি করি ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन यूजर. अभी ह्यूमन यूजर कंप्यूटर के अंदर तो घुस नहीं सकता है. सोचो अच्छे से, ह्यूमन यूजर कंप्यूटर के अंदर तो घुस नहीं सकता. आई कैन नॉट गेट इन टू द कंप्यूटर. तो मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो मेरे तरफ से कंप्यूटर के अंदर में काम करेगा. दैट इज यूजर अकाउंट. वो क्या है? वो यूजर अकाउंट है. मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो कंप्यूटर में अंदर में काम करता है, मेरा डिजिटल वर्जन, मेरा कंप्यूटर जी कौन है? यूजर अकाउंट है. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रेडेंशियल. क्रेडेंशियल कौन सा सियाल है? ये एक ऐसा सियाल है जो आपको आइडेंटिफाई करता है. करण जैसे है हमारे पास में प्यारा सा बच्चा, तो करण का क्रेडेंशियल क्या है? करण तुम्हारा क्रेडेंशियल बताओ. अब बोलो सर ये कौन सा सियाल है ना? ये वो सियाल है जिसके थ्रू तुमको एकदम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे. जैसे तुम्हारा रोल नंबर हो गया, ठीक है. पता कैसे चलेगा कि तुम कौन हो? कंप्यूटर जब वो फाइल तुमको ओपन करने देगा तो तुमको पूछेगा ना कि तुम कौन हो. तो कैसे तुम बोलोगे और वो विश्वास कर लेगा कि हाँ ये तो करण है? तो तुम्हारा यूजर नेम होगा और तुम्हारा क्या, बोल. हाँ तुम, हाँ. तो यूजर नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन को एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडेंशियल. क्रेडेंशियल कौन सा सियाल? क्रेडेंशियल. ठीक है ना. ये सियाल को याद रखना. ये सियाल क्लाउड में भी चाहिए, विंडोज में भी चाहिए, लिनक्स में भी चाहिए, नेटवर्किंग में भी चाहिए. सब जगह पे ये वाला सियाल चाहिए होगा. कौन सा सियाल? क्रेडेंशियल. ठीक है ना. ठीक है, आगे चले. अभी क्रेडेंशियल वाला सियाल को चेक करने के लिए कुछ प्रोसेस तो होना चाहिए कि तुम्हारे पास में 10 चाबी का एक गुच्छा है. ठीक है, तो तुम एक ताला दिखा, उसके अंदर चाबी डाल दिए. अभी वो घूमेगा कि नहीं डिपेंड करता है कि चाबी सही है कि नहीं. तो कौन सा प्रोसेस यूज करके वो ताला चेक करेगा कि ये सही चाबी है? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, चेकिंग प्रोसेस. ये क्या होता है? दिस इज द चेकिंग प्रोसेस ऑफ क्रेडेंशियल. এই যে রঞ্জয় बाहर अभी देखते हुए गया, तो वो चेकिंग में जब आया, अगर बायोमेट्रिक मशीन उसको भूल गया तो राजश्री मैम मानेगी क्या? आज रंजय नहीं आया है, एब्सेंट है. ये सुनो, सोचो. तो ये रहा ऑथेंटिकेशन का फायदा. ऑथेंटिकेशन से हम लोग पता कर सकते हैं
user. कि आप सच में वो यूजर हो या नहीं। बहुत सालों पहले ধরো অর্ক যখন ছোটবেলায় ছিল তখন স্কুল কলেজে খাতায় লেখা হতো नाम पेपर में। और बदमाश लोग क्या करते थे, फोन करके हेलो हमारा अटेंडेंस को दे दो तो, लाइक दैट देयर। हम लोग उस टाइम पे बायोमेट्रिक का कोई कहानी नहीं था, तो 10 बजे से ऑफिस है, 12 बजे घर से पान चिबाते हुए निकल रहा अच्छी बात है वो। है ना? ऐसा ही तो था। यही सबको रोकने के लिए तो बायोमेट्रिक लाया गया। तो बायोमेट्रिक से क्या होगा? बायोमेट्रिक से आपको ऑथेंटिकेशन मिलेगा, ये ऑथेंटिक आदमी ऑफिस में टाइमली आ चुका है। अगर पेन पेपर होता, हम सिक्योरिटी गार्ड को हम महीना 500 रुपया देंगे, वो लिख देगा मैं 7:30 बजे आए हैं। क्या 500 में नहीं मानेगा, 1000 में मानेगा? मानेगा तो जरूर है, ভালো কি না? এটা আর ভুল করে ব্যবহার করতে যাবে না, চাকরি তো যাবেই, সঙ্গে মান সম্মানও যাবে। Illegal. हाँ, तो नेक्स्ट, ये ऑथेंटिकेशन करने के लिए आप क्या क्या तरीका का यूज कर सकते हो? ऑथेंटिकेशन का जो डायनासोर जमाने का तरीका है, दैट इज यूजर नेम पासवर्ड। एक यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड, ये है बाबा आदम जमाने का ऑथेंटिकेशन मेथड। लेकिन आज के दिन में दिस इज नॉट गुड इनफ। आज के दिन में ये खाली इनफ नहीं है। ये इनफ है क्या? ये इनफ नहीं है। तो आज के दिन पे क्या होगा? आज के दिन में फेस लॉक, फिर हो गया बायोमेट्रिक, फिर हो गया तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का अगर है तो माइक्रोसॉफ्ट पासपोर्ट आ गया है, विंडोज हेलो आ गया है, तुम्हारा पिक्चर पासवर्ड आ गया। देखना रूपक सर देते हैं कि पिक्चर पासवर्ड अपना सिस्टम पे, है ना, वहां कोने में 3 जगह पे क्लिक करो तो सिस्टम अनलॉक होगा, दैट इज पिक्चर पासवर्ड। कैप्चा हो गया, सर गूगल में भी, हाँ विंडोज में भी है। साउंड वेरिफिकेशन आता है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के टाइम पे, बोलता है कि पता कर कौन सा 3 को साउंड तुमको सुनाएगा, कौन सा में घोड़ा भाग गया। हाँ, यस, यू क्रिएट ए आउटलुक अकाउंट, तब ये सब दिखता है आज के दिन में। outlook.com पे एक आईडी बनाओ, एक ईमेल आईडी, उसमें बोलता है साउंड नोटिफिकेशन है, बोलता है कौन सा झरना से पानी गिर रहा है का आवाज है, तुमको ध्यान से 3 को आवाज सुन के टाइप, अच्छा 1 वाला है, तो झरना से आवाज भी आएगा, नाला वाला आवाज भी आएगा, नलका चलाने का आवाज भी आएगा, उसमें तुमको झरना वाला आइडेंटिफाई करना है, लाइक दैट। इसको छोड़ के स्मार्ट कार्ड आता है, कंपनीज में रहता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। या हार्डवेयर टोकन होता है, जैसे कोई यूएसबी की जैसा है सिस्टम के अंदर, उसको कनेक्ट करोगे आपका सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर की भी आता है जिसको फिडो की बोलते हैं। फिडो की, यस, फिडो की आता है। फिडो की सॉफ्टवेयर भी आता है, उसको सॉफ्टवेयर को ऑन करने से आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन इन आवर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो लिनक्स हो, इसमें कोई अलग नहीं है। नहीं, एक्सेस कार्ड से अंदर जाते हैं और फिडो की से कोई सॉफ्टवेयर के अंदर जाता है। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? ये सियाल वाला याद है ना? सियाल वाला क्रेडेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यूजर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो विंडोज, जब हम लोग विंडोज में यूजर मैनेजमेंट पढ़े थे तो हम लोग ने 3 टाइप का यूजर पढ़ा था। नंबर 1 वाज सुपर यूजर, सॉरी विंडोज में क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड यूजर एंड गेस्ट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 टाइप के यूजर है। एक को बोलते हैं सुपर यूजर, एक को बोलते हैं सिस्टम यूजर, और एक को बोलते हैं नॉर्मल यूजर। सुपर यूजर कौन है? सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है, जस्ट नाम अलग है, ठीक है, नाम अलग है लेकिन काम सेम है। विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर जो है, लिनक्स में वही सुपर यूजर है, नोन एज रूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट। सुपर यूजर है रूट। तो ये यूजर आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के टाइम पे ही ये यूजर क्रिएट हो जाता है। यू डू नॉट नीड टू मैनुअली क्रिएट दिस यूजर, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। क्लियर? इसका हर एक यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूजर आईडी दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूआईडी। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट यूआईडी। यूआईडी से कोई एक यूजर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो रूट यूजर का यूआईडी 0 होता है।
क्लियर? अभी आप अपना काम के लिए जो यूजर क्रिएट करते हो उसको हम लोग नॉर्मल यूजर बोलते हैं, जिसका यूजर आईडी 1000 ऑनवर्ड्स शुरू होता है। तो 1 से लेके 999 तक रिजर्व्ड रहता है सिस्टम यूजर के लिए। नाउ व्हाट इज ए सिस्टम यूजर? सिस्टम यूजर एक ऐसा यूजर है जो एक पार्टिकुलर टास्क करने के लिए सिस्टम खुद से क्रिएट करता है। Just take an example this way. Suppose I want to create a NFS share. NFS क्या है? एक नेटवर्क फाइल सर्विस বা नेटवर्क फाइल सिस्टम बोल के एक प्रोटोकॉल है जिसको यूज करके थ्रू द नेटवर्क मैं फाइल फोल्डर शेयर कर सकता हूं। तो जैसे ही आप NFS रोल को इंस्टॉल करोगे या NFS पैकेज को इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली नोबॉडी बोल के एक तो यूजर क्रिएट हो जाता है। क्या नाम है यूजर का? नोबॉडी यूजर। ये नोबॉडी यूजर का काम है NFS को मैनेज करना। FTP सर्विस को इंस्टॉल करोगे तो FTP बोल के एक तो यूजर क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब यूजर जो है ये सिस्टम अपना जरूरत के लिए खुद से ही बनाता है और खुद से ही उसके थ्रू काम करता है। हम लोग एज ए यूजर, एज ए ह्यूमन यूजर, ये सब यूजर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिस्टम अपना काम के लिए इसको रिजर्व करके रखेगा। यू कैन नॉट वर्क विद दिस ऑल यूजर्स। आप आइदर रूट से काम करो और यू क्रिएट ए नॉर्मल यूजर देन वर्क विद दैट। मैं जो यूजर से काम करता हूं स्टूडेंट, ये एक नॉर्मल यूजर है और एसयू करके जब जाता हूं वो मेरा रूट है। बीच का जो यूजर है उसको हम लॉगिन नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, वो सारे मेरे क्या है? सुपर यूजर। सिस्टम यूजर। वो मेरा देख सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन लॉगिन नहीं कर सकते। उसका लॉगिन हटा दिया जाता है पहले ही। इतना पार्ट क्लियर है? प्रिविलेज सर सुपर यूजर। बिल्कुल। एबार ये वाला एक फोटो ले लो, लेकर के लिख लेना। नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे यूजर मैनेजमेंट का। क्लासरूम में देखो क्लासरूम में अजय दी दो सुनने वाला की ये सोचता है। चलो देवान কোন দেবান আইচ কি করেছে? দেবান আমাদের ল্যাব স্টুডেন্ট দেবান ছিল।